मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का फजल, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में आप सबको वेलकम, खुशामदीद कहता हूं। और आज का हमारा नया मौजू, क्या दीन मसीहत के लोग कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं या नहीं। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्तों बाप को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। सो मेरे अजीजों, हर साल ईद अल अज़हा पूरी दुनिया में दीन इस्लाम में बड़ी ईद के नाम से जानी और पहचानी जाती है। इसको कुर्बानी की ईद भी कहते हैं और फिर इसको बकरा ईद के नाम से भी पुकारा जाता है और इसी को सुन्नते इब्राहिमी के नाम से पुकारा जाता है। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो खुदा ने जब बुजुर्ग इब्राहिम को हुक्म दिया कि अपने बेटे को तू कुर्बानी के लिए गुजरान, तो वहां पर लफ्ज सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर पेश करने का जिक्र हमें मिलता है। सोख्तनी कुर्बानी जो है, इब्रानी में सोख्तनी कुर्बानी का मतलब वो कुर्बानी जो खुदा की तरफ ऊपर को जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सुन्नते इब्राहिमी जो कि कुर्बानी दीन इस्लाम के लोग गुजरानते हैं, इसका गोश्त दीन मसीहत के लोग खा सकते हैं या नहीं खा सकते। जब हम दीन इस्लाम का मुताला करते हैं तो दीन इस्लाम के अंदर इस कुर्बानी को गैर मुस्लिम को देना मना किया गया है। तो बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम किसी और कुर्बानी में शामिल हों। उसकी रीजन ये है कि दीन मसीहत के अंदर हर मसीह फर्द बशर का ये पुख्ता ईमान है कि यीशु अल मसीह खुदा का एज़े बर्रा इस दुनिया में जाहिर हुए और उन्होंने अपने बदन की कुर्बानी हम सब के गुनाहों की खातिर अदा कर दी गई है और अब हमें किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है। इसलिए जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं चंद हवालाजात आपके सामने रखना चाहता हूं। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है, उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारका 7, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ, चनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह यीशु कुर्बान हुआ है। दीन मसीहत का ये पुख्ता ईमान है कि यीशु अल मसीह जो कि खुदा का कलमा अव्वल था, वो हर दीन मसीहत के फर्द बशर के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी पेश की है। इसी तरह जब हम करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारका 18 का मुतालिया करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह में शरीक नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई कुर्बानी का गोश्त खाता है तो इसका मतलब है कि वो उस कुर्बानी पर ईमान लाया है और ईमान रखता है और उस कुर्बानी में वो शरीक है। इसी तरह करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारका 20, जो कुर्बानी गैर कवाम करती हैं, शयातीन के लिए करती हैं, ना कि खुदा के लिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। तुम खुदा के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में नहीं पी सकते। खुदा उनके दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें मफीद नहीं।
सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें तरक्की का बायस नहीं है। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें वाज़िह तौर पर यह सिखाती और समझाती है कि अगर तो हमने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है और हम उसके खून और गोश्त में शरीक होते हैं, जिसको अशाए रबानी का सैक्रामेंट कहा जाता है, तो फिर हम किसी और कुर्बानी में शामिल नहीं हो सकते। बाइबल मुकद्दस वाज़िह तौर पर हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि हम किसी और कुर्बानी में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपको आज दावत देना चाहता हूं, इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज ही अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए उसकी कुर्बानी पर ईमान लाते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं और अशाए रबानी के पाक तरीन सैक्रामेंट में जरूर शामिल हों। खुदा आप सबको खुदा यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की तौफीक अता करे। इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें, फिर अपने अजीज़ कारब को, दोस्त अहबाब को शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।